हाँ जी, अमित जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, जय भीम। नमो बुद्धाय सर। हाँ हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय जी बताएं। मैं पहले भी आया था, दूसरा था ना। अच्छा। तब एक अभी मैं साइंस जर्नी से हम्म। ये सीखा कि मैंने जो सब किताबें पढ़ी थी, तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनको सब ये ब्राह्मणों ने बहुत तंग किया था, परेशान किया था। कितने लोगों की तो हत्या भी उन्होंने कर दी थी। हम्म। जैसे संभाजी महाराज है, शिवाजी महाराज है, हम्म। बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर भी हमला किया था और उनको भी हत्या की थी। तो हम्म। मैं ये सोच रहा था कि ये 21वीं 20वीं सदी में, 15वीं सदी में भी ये लोग आसानी से किसी को मार सकते थे और उनको बोलने वाला कोई नहीं था। तो जब तथागत बुद्ध थे हम्म। 2500 साल पहले, तब तो फुल पावर उन वो जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो उनके पास ही था। तो उन्होंने बुद्धा को क्यों कुछ नहीं किया। ऐसा मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूँ, तो ऐसा हमारे यहाँ अहमदाबाद में जो जो एक्टिविस्ट है उनको सवाल किया, पर उनसे मुझे उसका जवाब नहीं मिला। और दो तीन बनते भी है, उनसे भी पूछा हम्म। कि ये बुद्ध के समय ब्राह्मण थे, तो बुद्ध ने इतना सारा ब्राह्मणों का विरोध किया, तो ब्राह्मणों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला क्यों एक भी बार नहीं किया। जो आज हम्म। 21वीं सदी में संविधान लागू है, तो कोई भी बोलता है तो वो सीधा उसकी जान ले लेता है। जान ले उसको कोई लेते पूछने हैं, वाला मारने नहीं है, पीटने हर चीज पर मरने उतर हो पीटने जाते लगते हैं। हैं। अभी संविधान लागू है, 21वीं सदी है, पूरी दुनिया देख रही है, तो भी ये सब ऐसा करते हैं। तो 2500 साल पहले तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, तो उन्होंने क्यों हम्म। ये नहीं किया। तो मेरे मन में ये हम्म। सवाल जब से जागरूक हुआ 2016 से, तब से था, पर उसका जवाब मुझे नहीं मिला था। पर आपकी स्ट्रीम 2022 से मैंने देखने का शुरू किया, तो उससे मुझे ये कंफर्म हो गया जो आप बता रहे थे कि बुद्ध के समय ब्राह्मण थे ही नहीं। वही तो वही बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ बोलिए हमारे बोलिए। लोगों को ऐसा बता रहा हूँ, उसमें हम्म। तो कोई लोग विश्वास कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं। तो के मुझे बोल रहे हैं कि धम्मपद में ब्राह्मण वग्गो क्यों आया। तो हम्म। मैंने उनको बोला कि वो ब्राह्मण वग्गो नहीं है, वो बमन वग्गो है, पर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में या संस्कृत में उस हिसाब से किया हुआ है, इसके लिए वो हो गया है। नहीं, उसमें आया भी है, लेकिन उसमें लिखा क्या है पढ़ा है कभी उन लोगों ने? उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि वेद ब्राह्मण का मतलब है कि जो वेद यज्ञ हवन करता हो, जो लोगों को सताता हो, जो वर्ण व्यवस्था मानता हो। ऐसा तो कुछ उसमें लिखा ही नहीं है। भवन भग्गों में तो उल्टे ये दिया है कि जो एक अच्छा भिक्षु है, जो पंचशील का पालन करता है, जो आप समझिए कि जो पूरी तरह से भिक्षु के बनने की वहां बात आई है, भिक्षुओं में भी अच्छा भिक्षु बनने की बात आई है, वहां पे ये बातें लिखी हुई हैं। हाँ, वही। तो बोलिए बोलिए तो सर। ये तो वही बात है ना कि लोग क्या करते हैं कि लोगों को ना ब्राह्मण शब्द से परहेज हो गया है। ब्राह्मण पर जिस तरह से इन सब लोगों ने ब्राह्मण शब्द को पकड़ लिया, हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही ब्राह्मण हैं। अब बताइए हाँ, कि इनके किताबों का नाम जरा देखिए, इनके किताबों का नाम क्या है। एक किताब का नाम रखा है इन्होंने वेद। अब बताइए वेद। वेद मतलब, पूछिएगा वेद मतलब क्या होता है तो कहते हैं ज्ञान। और सबसे ज्यादा अज्ञानता इनके चारों वेद में लिखी है, सबसे ज्यादा अज्ञानता, सबसे हाँ, अश्लीलता लिखी हुई है। हम्म, इतना बेवकूफी भरी बातें लिखी हुई हैं, अंधविश्वास पाखंड, उसको ही बोलते हैं ज्ञान। अब नाम देखिए ना उन्होंने, तो उस जिसमें जितना ज्यादा अज्ञान है उसका नाम रख दिया इन्होंने ज्ञान। हर ज्ञान। काम उल्टा करते हैं ना। उसी तरह से इन जो किताबें इन्होंने मुस्लिम शासन काल में लिखी, जो सबसे ज्यादा नवीन है, नया है, उस किताब का नाम इन्होंने रख दिया पुराण, मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना, हाँ सही। सबसे पुराना। तो ये लोग इस बात पर कैसे बिलीव कर लेते हैं कि उसने अपना नाम रखा ब्राह्मण, तो इसका मतलब ये तथागत बुद्ध वाला ही ब्राह्मण है। उल्टा है ना, उल्टा कर रहे हैं। नाम ये जानबूझ के अपने को ब्राह्मण ठहराए हैं ताकि ये अपने आप को बुद्ध से पुराना दिखाने की कोशिश करें या उनके समय में स्थापित कर सके, या जो भारत में बमन की जो वो थी, वर्चस्व था, लोगों में जो छवि थी, पॉजिटिव छवि थी, उस छवि को कैप्चर करने के लिए ये वहां पे चले गए। समझ रहे ना? हाँ। पहले से किसी का रुतबा बना हुआ है और लोगों का श्रद्धा मान लेते हैं महाबुद्धि महाविहार में। कोई पंडा घुस जाए भिक्षु बन के कहे कि भैया हम ही कराएंगे, हम ही बनेंगे, तो उसे कब्जा कर लेगा ना धीरे से। तो ये तो बमन बन के भारत में पहले बमन ही बन के घुसे हैं कि भैया हम बमन है, बमन है, विद्वान हैं,
और हम भी भिक्षु हैं, हमारी रेस्पेक्ट करो, और धीरे धीरे इन्होंने अपने को जाति ही घोषित कर ली ब्राह्मण, उल्टा। सही, जबकि बराबर। बुद्धिज्म में कोई भी बमन नाम की जाति नहीं मिलती है। बमन नाम की अगर जाति होती ना, तो आज भी कोई ना कोई बमन भारत में होता, जो तथागत बुद्ध की विचारधारा पे जरूर रहता। कोई तो होता। तो ना बमन मिले और ना समन मिले, दोनों में से कोई नहीं मिलता ना, दोनों को तो खत्म थे वो भारत में। बराबर। तो ये चीज है जी। और आपने वो राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तकें की थी, तो मुझे 2 पुस्तक मिली थी। एक खोए हुई बुद्ध की खोज, वो भी मैंने पढ़ी है, और फिर दूसरा है सम्राट अशोक का इतिहास। वो 2 पुस्तक मंगवाई है, वो दोनों की पढ़ी, उससे भी मुझे अच्छा बहुत ज्यादा जानने को मिला है। अब अभी नेक्स्ट ये 23 सितंबर आता है संकल्प दिन वडोदरा में। ओके। तो हमारी टीम है बुधविहार कांकरिया अहमदाबाद में, गुजरात में। तो हम लोगों ने नक्की किया है कि ये संकल्प दिन में वहाँ 8-10 लाख लोग आते जाते रहते हैं एक दिन के अंदर। बहुत बहुत बढ़िया। तो हम वो पैम्पलेट बनवाने जा रहे हैं, वॉच साइंस जर्नी एंड रेशनल वर्ड। पैम्पलेट पे सिर्फ इतना ही लिखने का, छोटा सा, हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में। और 10,000 पैम्पलेट हम वो बांटने वाले हैं। तो उसका वीडियो मैं बनाऊंगा या फोटो, तो फिर मैं आपको वो भेजूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये चैनल अपनी देखेंगे, साइंस जर्नी रेशनल वर्ड, तो वो ज्यादा मेरे जैसे और भी लोग पैदा होंगे कि वो जागरूक होंगे, तो किसी और को भी समझा सकेंगे तर्क और सबूत के आधार पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे इतना ही कहना था। मैं गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हाँ जी। आपने जब उस टाइम भी बोला था कि अहमदाबाद सेफेस्ट सिटी इन इंडिया 2015, वो आपने मुझे नेक्स्ट उसमें बोला था। पिछला स्ट्रीम में तो मैंने बोला था कि उसके बाद में अगले जब दोबारा आऊंगा तब बोलूंगा। उस दिन टाइम कम था, मैं 11:30 पौने 12 को जुड़ा था। अभी मैं अहमदाबाद सिटी में रह रहा हूँ, और अहमदाबाद सिटी में दर 15 दिन 20 दिन में एक मर्डर हो रहा है चौराहे पर। किसी को चक्कू मारते हैं, या तलवार मारते हैं, या डंडे से मारते हैं। मतलब ये जो डेटा आया है कि सेफेस्ट सिटी, तो ये उसके उल्टे में चले गए हैं कि भैया कैसे सेफेस्ट सिटी हो गया ये? हाँ, ये एक उल्टे में ही चला गया। हमारे यहाँ एक स्कूल भी है, 7 डे इंटरनेशनल स्कूल। वो स्कूल में दो बच्चों का झगड़ा हुआ, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया। तो वो बच्चा स्कूल के गेट के बाहर आधा घंटा पड़ा रहा, पर कोई भी स्कूल वालों ने उसको हॉस्पिटल नहीं भिजवाया, और वो वहाँ पड़ा रहा, अस्पताल जाके मर गया। 10वीं क्लास का बच्चा था वो, 8वीं क्लास के बच्चे ने उसको चाकू मारा। बताइए। अरे तो ये सर्वे वर्वे करते हैं ना, पता नहीं अपने लोगों का किस लोगों का बैठा के कर लेते हैं, आंकड़े दिखा देंगे कि भैया ये हो गया वो हो गया। और दूसरी भी एक आपको बात बताऊं, ये अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है। वो कहते हैं कि एशिया की या इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में से पेशेंट चल के 4थे माले या 5वें माले पे जाके वहां से गिर के मर गया, किसी को पता नहीं। ओहो, बताइए। 4थे माले पर बच्चा खुद से ही जाके गिर गया, गिरा दिया गया? बच्चा नहीं, पेशेंट आदमी था। अच्छा, पेशेंट ही गिर गया ऊपर से? आईसीयू में एडमिट था, वो आईसीयू में एडमिट था। वहां से उठ के चल के वो गया छत पे, 3-4 माले पे, और वहां से गिर के मर गया, और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गया। फिर 4-5 घंटे बाद पता चला कि ये तो ऊपर एडमिट था और ऊपर से नीचे कूद के मर गया है। ये हाल है अहमदाबाद का। और हम भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो पुलिस हमको भी फोन करती है कि तुम ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको नहीं करने का, ये करने का। ऐसा प्रेशर भी कभी कभी आता है, क्योंकि हमारे अहमदाबाद में ही है। हमारे अहमदाबाद में ही दूसरा आरएसएस का हेडक्वार्टर्स बना है, हेडगेवर भवन, 7 या 8 माले का। वो गुजरात की लेबोरेटरी बोलते हैं उसको। वो अहमदाबाद के अंदर मेरे घर से 200 मीटर या 300 मीटर दूरी है। ओके, ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने, ये सारी जानकारियां दी। ठीक है अमित जी, ओके। हाँ, ओके। जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा, इसके बाद से ये महिंद राजा यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर,
सर यह जो ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए हर बार बाबा साहब को गालियां देते हैं और विरोध में हर तरह की कहानियां बनाते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा और लिपि पर इनकी पोल खुलते ही भाग लेते हैं, नहीं टिक पाएंगे ना सही इतिहास पे। इनसे सारी बातें करवा लो, हर तरह की बात कर लेंगे, पर सही इतिहास क्या है उस पर ये कभी बात नहीं कर पाएंगे। वहां से ये फिर ये जो है एकदम पतली गली खोज के भाग खड़े हो जाएंगे। सुभाष करदम लिखते हैं, मैंने तो सारा पाखंड वेद वाद छोड़ दिया सर। जय भीम। बहुत बढ़िया जी, जय भीम आपको। जसवंत जी, आपका ना डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। आपने या तो ऑडियो वीडियो ऑन करते समय वो कुछ गड़बड़ कर लिया था, जिस कारण से आपका वो नहीं दिखा रहा है। आप उसको ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, तभी आप यहाँ पे जुड़ पाएंगे। वो दिखाएगा तभी। मैं यहाँ पे शोपिंद्रा महतो जुड़े हुए हैं। हाँ जी शोपिंद्रा महतो, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर मेरा तो दूसरा ही जन्म हो गया सर आपके चैनल सुन करके। अच्छा जी, क्या परिवर्तन आया, पहले क्या करते थे आप। पहले तो मैं सर 52-53 साल तक के उम्र में तो मैं पूजा पाठ में ही लगा रहता था, ओके। और मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। लेकिन ये जो मनुवादी है ना, ये हर जगह डिस्क्रिमिनेट करता है। मुझे अभी भी, मैं एचआर में हूँ, ये मुझे ओके। आपके चैनल देख करके पता चला कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है जी। तो मैं तो बराबर सुनता रहता हूँ आपका, और मैं अपने एचआर के जो भी हमारे आते हैं बंदे, उन जो हमारे अपने लगते हैं उन सबको आपका मैं लिंक देता रहता हूँ। तो ये अभी भी डिस्क्रिमिनेट करता है। अपने जो मनुवादी होता है उसको ये सिलेक्शन करता है, जबकि वो जीरो होता है उसको पद पे रख लेता है। वो कोई काम नहीं करेगा, वो करवाएगा हम लोगों से, और वो कोई काम नहीं करता है। और इसी कारण है कि न हमारे देश में न कोई चीज का खोज कर पाया ये मनुवादी, और फैक्ट्री सब में भी ये मनुवादी कोई उन्नति नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि ये सब निकम्मे सब बैठे हुए हैं। इसमें कोई ये नहीं है, गुण है ही नहीं। ये खुद ही अवगुण के पूरा भरा पड़ा है। इसके सारे अवगुणों से भरा पड़ा हुआ है मनुवादी। और ये हम लोग काम करने वाले लोग को ये सही से वो नहीं करते हैं, यानी सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, हम लोग का पूरा किया हुआ काम अपने श्रेय ले लेता है। अब मैं इसकी आवाज उठाता रहता हूँ। अब होता क्या है कि हमारा मैनेजमेंट में से भी इन लोगों ने मेरा मीटिंग में से नाम छांट देता है, जब मैं आवाज उठाता रहता हूँ। तो ये लोग इतना डिस्क्रिमिनेट करता है। तो मैं तो, मेरे बदलने का जब आपका शुरू में देखे सर, तो मेरे घर में भी बहुत सारा ये था लगा हुआ, मूर्ति पूर्ति सब सारा कुछ। फिर मैंने अपने बच्चों को बोला, अपनी वाइफ को बोला कि देखो भाई, अगर तुमको इसको रखना है तो मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बाबा साहब का अधिकार है, तुमको जिसको मानो। फिर ये लोग बोला कि नहीं, से हटा दो। फिर मैंने सबको उठा करके रख दिए एक पेड़ के पास। हम कहा तुमने मेरा बहुत शोषण किया, अब तुम यहाँ पेड़ के शोषण करते रहो। फिर मैंने सब हटा करके बुद्ध को ला करके रख लिए, और बाबा साहब को। तब से मैं बिल्कुल किसी से कोई डर भय नहीं है मुझे। अब किसी से कोई डर नहीं, कोई मुझसे डिबेट में भी नहीं जीत पाता है मनुवादी सब। उसको एक एक सवाल देता हूँ तो वो वहीं से वो भाग पड़ता है। वो जीतता नहीं है किसी भी डिबेट में, किसी प्रकार के डिबेट से वो जीतता नहीं है। तो मुझे पता बहुत चल गया कि ये तो नीच कमीना खुद है, हम लोगों को नीच बना दिया। ये सबसे बड़ा नीच कमीना ये खुद है। मतलब सारा खेल जो है ज्ञान का है। जब जी तक सर, जी आपको ये सर। ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, तब तक वो अपने आप को तीसमारखा बनते रहेगा कि हम तो जी। सबसे बड़े तीसमार खान हैं। तो आप तो हमारे सर, हम तो पहले बिल्कुल जो पढ़े लिखे वो सब तो पाखंडियों द्वारा बेकार का चीज पढ़ लिए। अब जो कुछ जानता हूँ मैं 2022 से आपको सुनता हूँ, और मैं आपके कारण मेरे जो भी ज्ञान है वो सब आपके द्वारा हुआ है सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे समाज के। और हम लिंक 2800 का ये व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, 2800 मेंबर का। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये हर दिन ये लोग हट जाते हैं। मैं हर दिन ऐड करता हूँ, हर दिन कुछ ऐड रहते हैं, कुछ हट जाते हैं। वो आते जाते रहेंगे ना, सोच देख के बहुत लोगों को मैं स्वीकार भी करने में सोच लिया समय हूँ। लगता है। मैं भी सोच लिया हूँ कि यार इसको ऐड करते रहूंगा, देखते हैं कब तक ये हटता रहता है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है शोपिंदो जी, ओके। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय जी।
अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे फूलचंद्रा जी लिखते हैं, एसटे सर, एमपी के कटनी जिले में रूपनाथ धाम है जहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख है और वहाँ पे 1961 के बाद में 2 हिंदू मंदिर के निर्माण करके पंडा चुन लेता है और झरने पर पेंट से लिख दिया है राम कुंड सीता कुंड। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एमपी के कटनी जिले में, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, रूपनाथ धाम है जहाँ पर सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है। देखिए, रॉक इंस्क्रिप्शन है और 1961 के बाद से 2 हिंदू मंदिर का निर्माण किया है, पंडा चुन ले रहा है, आज झरने पर पेंट से लिख दिया है, खुद से ही पेंट से लिख दिया है राम कुंड सीता कुंड है सम्राट अशोक का। देख रहे हैं क्या कारोबार चल रहा है। मतलब बुद्धिज्म के ही तीर्थ को वो अपना तीर्थ बना के, और सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, लूट रहा है। तो चलें अब देखें अब कौन आए हैं इसके बाद से। अच्छा, यहाँ पे ये दीपक कुमार सरोज आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी दीपक जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर ये जर्नी मेरी भी स्टार्ट हुई 2022 में। ओके। ठीक है, पहले 2022 में एक्चुअली 14 अप्रैल को ही मैं जस्ट लीव था, मेरा छुट्टी रहता ही है बाबा साहब के जन्मदिन पे। तो मैंने सोचा कि यार छुट्टी तो मैं ले रहा हूँ लेकिन कभी इनको उतना जानने का प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ बेसिक जो हम लोगों को बताया जाता था सिर्फ उतना ही मुझे भी पता था। तो फिर मैंने खुद से मतलब पढ़ना चालू किया इनके बारे में, तो बहुत सारी चीजें पता चली। फिर धीरे धीरे मुझे एक चैनल मिला आजाद सर का, रियलिस्टिक आजाद। ओके। तो वहाँ पे भी गया मैं। फिर वहाँ पे अमित सर वगैरह से भी थोड़ा बात वगैरह हुई, मैंने बुक वगैरह पूछा क्योंकि उस टाइम जस्ट मैंने मतलब थोड़ा सा माइंड में तर्क गया ही था। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब मैंने वो बुक्स मंगाई और पढ़ना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीजें खुलना चालू हुई। फिर उसके बाद फिर ह्यूमन साइंस सर का चैनल मिला, फिर आपका चैनल मिला। तो इस तरीके से धीरे धीरे तर्क माइंड में जाने लगा और धीरे धीरे जो है इसकी तरफ, नास्तिकता की तरफ बढ़ा। नास्तिकता एक्चुअली सर क्या रहता है कि हम लोग बचपन से नास्तिक ही रहते हैं। ये तो आस्था का जो इंजेक्शन है वो धीरे धीरे फैमिली या आपका समाज ये लगा देता है। बिल्कुल सही। और सीखने के लिए तो सर मैं बताऊं आपको कि सीखने के लिए जो वीडियोस मतलब ह्यूमन विद साइंस सर का मैंने देखा, बहुत सारा मतलब उसमें सीखने को मिला। फिर आपका तो मैं अभी स्ट्रीम जो है हर मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन मैं स्ट्रीम जो है सुनता नहीं हूँ, भले पुरानी स्ट्रीम भी रहे, डिबेट्स वगैरह रहती हैं तो मैं डेली सुनता हूँ। बहुत बढ़िया। तो यही था सर। ठीक है दीपक जी। हाँ बोलिए। इसमें मुझे सर एक्चुअली मैं आपका क्या मतलब, आप जो है बचपन में क्या पहले वो आस्तिक थे? आस्तिकता सर देखिए, हाँ था मैं, क्योंकि मेरी माता जी है ना बहुत मतलब बोलते हैं ना उनके ऊपर देवी भी आती हैं तो अच्छा, अभी भी उन सब चीजों को वो एक्सेप्ट करके बैठी हुई हैं। मैं मेरे हिसाब से मतलब ये हमारी जिम्मेदारी भी है समाज के प्रति कि उनको जितना जागरूक कर सके। बट कैसा है ना कि जो चीज उनके बचपन से उनको मिली हुई है तो वो इतना जल्दी उतरेगी नहीं, वो मुझे भी पता है। तो मैं उसमें प्रयासरत हूँ और जितना हो सकता है तो मैं समझाने की ही कोशिश करता हूँ। मेरे भाई भी हैं तो वो भी आस्तिक हैं अभी भी, तो उनको भी समझाने का प्रयास रहता है मेरा। तो उसको मैं एक जिम्मेदारी की तरह लेके चलता हूँ कि मैं जितना लोगों को जागरूक कर सकूँ रिगार्डिंग दिस, तो उतना मतलब हमारे समाज के लिए भी, हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है दीपक जी। ये हाँ बोलिए। आपसे ये चाहिए था कि जो ये अपनी कड़ी है मतलब स्टार्टिंग से अगर हम देखें जैसे बुद्ध के समय से या उसके पहले से, तो मुझे एक्चुअली ये चाहिए था कि चेन बाय चेन अगर हमको पता चलता है ना कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, ये सारी चीजें अगर मिलती है ना तो हम लोगों के लिए मतलब क्या रहता है, एक आई ओपनर रहता है। तो उसके बाद फिर चीजें खत्म हो जाती है। फिर अभी जैसे कोई अगर मुझसे जैसे मान लीजिए कोई डिबेट में आता है, ठीक है, तो मेरा सीधा सा उनके लिए क्वेश्चन क्या रहता है, मैं उनको ये बोलता हूँ और मुझे बताइएगा कि क्या मैं मतलब ये जो बोल रहा हूँ वो सही है या उसमें और कुछ उम्मीद है। मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए इस दुनिया में टोटल 4,500 से ज्यादा धर्म है, तो आप जिस धर्म में है वही श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही। तो उस टाइम पे वो बंदे के पास मतलब कोई भी जवाब ही नहीं रहता, चाहे कितना भी धार्मिक बंदा हो।
और फिर उसका उत्तर भी मैं ही उसको देता हूँ, मतलब आपके पास शायद इसका जवाब नहीं होगा, बट मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उस धर्म में पैदा हो गए हैं। अगर आप अभी किसी दूसरे धर्म में पैदा हुए होते तो शायद आप वो उस चीज के बारे में ये करते, उनको बढ़ावा देते, है बिल्कुल ना सही। सर। तो मुझे थोड़ा सा इसका भी ये चाहिए था, रेफरेंसेस वगैरह, बुक्स वगैरह, कि जिसको पढ़ के मतलब सच तक पहुंचा जाए और हम समाज में क्या योगदान दे सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोगों की, जहां तक मेरा मानना है कि लगभग हाफ ऑफ द एज हम क्रॉस कर चुके हैं। मेरा भी 35-36 चल रहा है, तो अभी उतना ही और बचा हुआ है। तो उसमें हम क्या योगदान दे सकें, जितना ज्यादा दे सकें तो वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बेहतर होगा और उनका एक बेहतर कल होगा। देखें, अगर रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं तो रेफरेंसेस तो यही है ना, हमें पहले इंसानों का ना, भारत के जितने भी जो पब्लिक है उनका ना पहले मनोविज्ञान आप देखो, उनका मनोविज्ञान क्या है। किसी भी देश में ना, दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाओ तो आप एक कॉमन सा पाओगे। इवन आप ट्राइबल्स क्षेत्र में चले जाओ तो आप क्या देखोगे कि वहाँ के ट्राइबल्स लोग भी हैं, अपनी कुछ न कुछ एक परंपराएं, कल्चर बना रखे हैं और वो पालन करते हैं। वो अच्छा है या बुरा है इस पर उनका नहीं मत है कि ये अच्छा है तभी हम करेंगे। उसको ये क्या सोचते हैं कि यह हमारी परंपरा चली आ रही है, हमको करना है। तो जो धर्म जिसने बनाया ना, वो भी यही सोच रहा है। दुनिया में जितने भी ये ईश्वरवादी हैं, जो किसी ईश्वर को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने ही इंसानों की लिखी हुई बातों को ईश्वर का नाम देकर ईश्वर, अल्लाह, गॉड का नाम दे दिया, ताकि लोग ना उस पर अब क्वेश्चन ना खड़ा कर सके। क्योंकि ये लोग कभी पढ़ाई किए नहीं, कभी उस पर थिंकिंग किए नहीं कि हम इस पर ना डिबेट कर सकेंगे लोगों से कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कैसे सही हूँ, कोई व्यक्ति हमको आके इस पर चैलेंज कर ले। तो ये ट्रेडिशन किसी ने खड़ा ही नहीं किया। ये ट्रेडिशन अगर आप देखोगे तो तथागत बुद्ध का जो बुद्धिज्म है उसको छोड़ के बाकी कोई खड़ा ही नहीं कर पाया। और उन्होंने ये जो सिस्टम खड़ा किया उसका नतीजा आप देखो क्या होता है। नतीजा होता है कि बुद्धिज्म सैकड़ों विश्वविद्यालय खोल देता है। मतलब जहां पे पूरी दुनिया में अभी भी अंधविश्वास, जीसस जो है पानी पे चल रहे हैं, लोगों को हाथ छू के बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, मोहम्मद बुर्का पहना रहे हैं, या मोहम्मद जो है मूर्तियां तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखो कि बुद्धिज्म यूनिवर्सिटीज खोल के लोगों को एजुकेट कर रहा है और देश विदेश के लोग आ रहे हैं और वो फैल भी रहा है। एक सबसे खास बात कि बिना किसी राजा का फैल रहा है। यानी कि हम क्या देखते हैं कि लोगों को चाहे अंधविश्वास हो या सत्य हो, लोगों को इससे नहीं फर्क पड़ता है कि सत्य है या अंधविश्वास है। अगर लोगों को फर्क पड़ता तो सिर्फ बुद्धिज्म ही पूरी दुनिया में फैलता, इस्लाम भी फैलता है, ईसाइयत भी फैलता है। यानी लोगों को अंधविश्वास भी पसंद कर लेते हैं। अगर उनको सही से परोस दिया जाए अंधविश्वास को तो वो अंधविश्वास भी ले लेते हैं। उनको पाखंड परोस दिया जाए, कर्मकांड परोस दिया जाए, वो उसके पीछे भी भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबको यही बात समझने की जरूरत है कि एक पॉइंट जो हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि लोगों को ना सिर्फ कल्चर चाहिए। अंधविश्वास, पाखंड तो उसमें मिला के, कल्चर में मिला के उनको परोस दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? अगर अभी भी आप देखोगे यहाँ पे जैसे गणपति चल रहा है, मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ, नवी मुंबई से। तो यहाँ पे भी जैसे गणपति चल रहा है और वो भी आपका, मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो स्ट्रीम था जहाँ पे विनायक, फिर गणपति, फिर गणेश, इस तरीके से इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं ये लोग। तो मुझे ये बात समझ में आई सर कि अभी देखिए जो भी रचयिता हैं, जिन्होंने भी जो भी बुक्स वगैरह लिखी हैं, उन्होंने कहीं ना अपना कॉन्सेप्ट डाल दिया है उसमें, थोड़ा बहुत उनका नजरिया डाल दिया है उसमें। तो मैं कभी भी ना किसी भी सोर्स को 100% ऑथेंटिक मान के चलता ही नहीं हूँ। मैं उसमें ये, मतलब वहां पे मेरा तर्क यहाँ तक जाता है कि भाई अगर इन्होंने इस चीज को लिखा है तो उस टाइम की सिचुएशंस के हिसाब से हो सकता है कि ये चीजें हों। तो मैं वहां तक भी चीजों को मतलब अपने कैपेसिटी में सोचने का और उसको फिर अपने हिसाब से देखने का ये सोचता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि भारतीयों को अगर आपको सुधारना है, हमेशा एक याद रखिएगा, अगर भारतीय लोगों में अगर आपको कोई चीज प्रचार करनी है तो उनको वो कल्चर नहीं छोड़ सकता है। कोई भी देश कल्चर नहीं छोड़ सकता है। उसको कुछ उनके कल्चर को, हाँ, आपको उनको कल्चर देना पड़ेगा। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो बिना कल्चर के रह ले। भाई आप खुद सोचिए ना, आप घर में बैठे हैं, होली दिवाली अगल बगल चल रही है,
चारों तरफ होली दिवाली चल रही है, नवरात्र दशहरा चल रहा है, आप अपने को तो रोक लिए हैं, लेकिन आपके घर में बाल बच्चे होंगे, घर की औरतें होंगी, जब वो देखेंगे बगल में कि अरे दिए जल रहे हैं, खुशियां हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, लोग तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, तो कहेंगे यार सब रंग बिरंगी जिंदगी जी रहे हैं, हम ही बेवकूफ हैं, हम ऐसे करे हुए हैं। आप अगर आप उनको रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं तो ये तो वैसा हो गया ना कि एक जगह सोशल गैदरिंग चल रही है और आप अपने को बिल्कुल अलग थलग करके एक जगह एक कमरे में बैठे हुए हैं, और आपके कारण से हो सकता है कि ये आपकी जिद हो कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके घर में जो बाल बच्चे हैं या जो कम ज्ञानी हैं, जो उस सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस पर आप पहुंच गए हैं, उनको लगेगा कि यार बड़े खूसट है, खड़ूस है, इनके कारण हम लोग को भी इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं। तो आपको करेक्ट। क्या करना होगा? यहाँ समझदारी क्या चीज है? समझदारी ये चीज है कि लोगों को कल्चर चाहिए, अंधविश्वास पाखंड नहीं चाहिए। ब्रह्मनिज्म की सबसे बड़ी या ईश्वरीय जितने भी धर्म मजहब हैं, अब जैसे किसी मुस्लिम से जब ये बात आती है ना बकरा ईद की, कि भाई बकरा ईद में तो आप बकरा काटते हो, तो उनके पास हजार तरह की बातें हैं उसको डिफेंड करने के लिए। डिफेंड ध्यान दीजिएगा, हाँ, उनके पास इस बात का सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ यार ये बात तो ठीक बोल रहे हो कि जैसे बाकी के पर्व मनाए जाते हैं, और अच्छा हमने कभी उनसे ये नहीं कहा कि तुम चिकन मत खाओ या बकरा या मटन मत खाओ, ये आप हम नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन जो ये काटा जाता है प्रथा वो ऑर्डर लग रही है, लेकिन उसको भी डिफेंड करने के लिए वो 50 तरह की बातें करने लगेंगे। कहने का मतलब क्या है, उनको किसी ने कल्चर के साथ अंधविश्वास परोस दिया, समझ रहे हैं? अब वो उसको धर्म मान रहे हैं, मजहब मान रहे हैं। तो ये जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है, लोगों को एक्चुअल में ना कल्चर चाहिए, और कल्चर में धर्म क्या करता है, ईश्वरीय धर्म क्या करता है, ईश्वर के नाम पे जो कुछ उसके साथ मिक्स करके परोस दो, लोग उसी को धर्म मानने लग जाते हैं। तो यही चीज होती है। ठीक है, ओके। और एक चीज आपसे शेयर करना था मुझे, हाँ, कि बोलिए, अभी बोलिए। एक लड़की थी, शुक्ला करके लेडी थी, उसको एक्चुअली एक रहता है ना, बैंकिंग में थी वो, तो मैं भी बैंकिंग में हूँ, तो उसको एक्चुअली टारगेट था, एंड वो ब्राह्मण समुदाय से थी, तो उसको प्रेशर था, क्या था, उसने जस्ट अकाउंट ओपनिंग के लिए मेरे पास अप्रोच किया उसने मेरे एक फ्रेंड के थ्रू। तो धीरे धीरे मतलब वो पता चला मुझे, फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं उसको हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मेरी फैमिली में भी एक दो अकाउंट जो है उसके भी मतलब लिए मैंने ओपन करा है, और उसको मैंने सपोर्ट अच्छा। वगैरह किया। तो धीरे धीरे वो लेडी को मतलब मेरे से जब भी मिली ना, अभी मैं मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची भी 3-4 साल की है सर, उसको मैं जापानीज लैंग्वेज भी सिखा रहा हूँ, और मैं भी खुद मतलब सीख रहा हूँ। तो मेरी बच्ची से मेरे घर पे आई वो अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बहुत इंप्रेस हुई मेरी बच्ची से, बोली आप मतलब अभी यहाँ पे लोग मतलब बेसिक इसके लिए ये है और आप इसको जापानीज सिखा रहे इतनी छोटी सी उम्र में। तो मैंने बोला देखिए भाषा सीखने के लिए है ना, वो भाषा पे किसी का पर्टिकुलर अधिकार थोड़ी हो सकता है, वो तो फ्री है, वो तो कोई भी सीख सकता है। तो उसके बाद है ना मतलब उसका इंटरेस्ट जगने लगा मेरे बारे में। तो मतलब इससे बात बात में मैंने उसको बोला कि मैं गॉड वगैरह को नहीं मानता। तो उसने मतलब ये चीज उसने भी मुझे बोला कि मैं भी मतलब हूँ तो ब्राह्मण ही, बट मैं भी मतलब उतना ज्यादा नहीं मानती, बट मेरी फैमिली की वजह से मुझे वो मानना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना उन लोगों के अंदर ये चीजें, मतलब अभी की जो जनरेशन है ना, उनको चीजें पता होते हुए भी एक फैमिली प्रेशर रहता है ना सर धर्म को लेके, तो वो चीज अभी भी चल रही है। और हमें कैसा है कि अगर हमको अपना समाज सुधारना है, या अभी जैसे मैं भगत सिंह को भी पढ़ा, सरदार भगत सिंह को, मैं नास्तिक क्यों है मथिस्ट, तो उसमें भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली मतलब चीजों को दिया है, रखा है कि मतलब आप सोचिए सर कि 23 साल की उम्र में बंदा जो शहीद हो जाता है अपने देश के लिए, और उसका सच आज भी हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता है। वही बात है ना। और बाकी कंट्रीज जो हैं, आज हम लोगों को कहाँ होना चाहिए था, मतलब जो काम जो है जापान 1893 में करता है, वो काम हम अपने यहाँ पे 2009 में कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन को लेके आके। आप ये सोचिए ना, खुद ये सोचिए कि जो जापान अपने देश में वो चला रहा है, मतलब उसके यहाँ बुलेट चलती है ना, बुलेट ट्रेन, करेक्ट। हाँ, और वो सोचे कितने साल से चल रही है बुलेट ट्रेन, जो आज से 11 साल पहले यहाँ पे उस नाम पे हल्ला खड़ा किया गया कि बुलेट ट्रेन आते ही लाया जाएगा। आज 11 साल बीत चुके हैं और बुलेट ट्रेन का आता पता नहीं हो पाया अभी तक। आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे वो देश मतलब जिसका अपना संविधान तक नहीं है, जिसका संविधान उन लोगों ने दिया जिन लोगों ने उस पर बम गिराए थे, जिन लोगों ने लोगों को मारा था, जिन्होंने उसकी सैनिक छीन लिए, जिन्होंने उसको बिल्कुल एक पैर पे खड़ा कर दिया। और वो देश अपने देखे कितना तेजी से आगे बढ़ के दुनिया के सारा
मोटरसाइकिल हो, फोर व्हीलर हो, उन दुनिया में स्थान बना लेता है, इलेक्ट्रॉनिक में स्थान बना लेता है, तो वो मेट्रो और ये सारी चीजों में स्थान बना लेता है, और हम वहां पे भी नहीं पहुंच पाए। स्वतंत्र है भैया, हमारे यहाँ वो लोग हैं, सबसे दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिनकी तो गाथाएं सुनते सुनते लोग न थके हैं, और हम क्या उखाड़ रहे हैं बताइए, हर जगह पे इनका सही है ना कब्जा सर। है। वही ना, अभी देखिए चाइना जैसे है, चाइना को हमारे यहाँ पे कितना गलत इंटरप्रेट किया जाता है, जबकि चाइना हमसे बहुत मतलब बहुत आगे है। बहुत आगे हैं, और अब देखें अमेरिका के साथ पंगा हुआ है तो अब साठगांठ बढ़ रही है। अब चाइना जो है, चाइना के साथ अब साठगांठ के खबरें आ रही हैं। लेकिन असल में हमें सीखना चाहिए था चाइना से, बहुत पहले सीखना करेक्ट है सर। चाहिए था, उन तमाम देशों से सीखना चाहिए था जो जहाँ पे बुद्धिज्म की एक बहुत बड़ी संख्या है, और वो देश एथिज्म के राह पर या जिसके भी राह पर आगे बढ़ रहे थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे। हमने सीखना छोड़ दिया, हम गोबर गोमूत्र प्रचार करने लगे, हम धर्म प्रचार करने लग गए। हम उन देशों से सीखना छोड़ दिए जिन्होंने धर्म को साइड लाइन लगाया और काम को आगे बढ़ाया। हमने काम को ही साइड लाइन लगा दिया और हमने बढ़ा दिया, गोबर गोमूत्र को ऊपर कर दिया। तो ये हम सबको अब सीखने की जरूरत है। ठीक है दीपक जी, ओके ओके, थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्ध। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय जी।